हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2002 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कल की क्लास में आधे क्वेश्चन हो चुके थे और आज की क्लास में आगे का क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, सपेंडा एंडोगैमी, गोत्र एंडोगैमी। राइट आंसर बताइए, कौन इसमें कानून के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हाइपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारण से, शारीरिक कारण से, मनोवैज्ञानिक कारण से, सामाजिक कारण से। राइट आंसर बताइए। दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक कारणों से होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी। पहला अहमवादी, दूसरा परार्थवादी, तीसरा विसंगत जन और चौथा भाग्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में बताइए। अगस्त कॉम्प, स्पेंसर, मैलिनोवस्की, ब्राउन। 4 3 2 1 1 4 2 3 2 1 2 3 4 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खिम, स्पेंसर, मेंडल, सीजर, लोम्ब्रोसो। राइट आंसर बताइए। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, ये कथन है इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और पीएच लैंडिस ने अपराध के बारे में कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है और जिसे दंडित करने का प्रावधान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? प्रोधो, मैकियावेली, मैकलेनन, जैक्स। राइट आंसर बताइए। संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले कौन हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्रोधो। प्रोधो ने कहा था कि संपत्ति चोरी है। हाबहाउस के अनुसार संपत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण से है, ऐसे नियंत्रण से जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा जिसे समाज मान्य और मूल्यवान समझता है। ये परिभाषा हाबहाउस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है। DPAP, COF, EPOSA, SFDA, CAD। राइट आंसर बताइए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स, प्रिमिटिव कल्चर, टायलर, जेमिन्स, जेसर सॉफ्ट, हीगल, टोटेमिज एंड एंडोगैमी, दुर्खिम। राइट आंसर बताइए, कौन जोड़ा गलत है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जेमिन्स, जेसर सॉफ्ट। ये टॉनीज का है, हीगल का नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है मोक्ष
संस्कार, गर्भाधान, संन्यास, द्विज, गीता, निष्काम, वर्ण। और कूट में है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 1 3 4, 4 1 2 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुमेलित करके कूट देखकर राइट आंसर बताइए। राइट आंसर यहाँ पर होगा मोक्ष, संन्यास, गर्भाधान ये है, मोक्ष संन्यास है, गर्भाधान संस्कार है, द्विज वर्ण है, निष्काम गीता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। मैकिम मैरियट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, श्रीनिवास द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ये अवधारणा दी है विलेज इंडिया पुस्तक में मैकिम मैरियट ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पिछड़ेपन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की। सोरोकिन ने, ग्रीन ने, मर्टन ने, ऑकबर्न ने। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा, ये अवधारणा दी है ऑकबर्न ने। इनकी बुक आई थी सोशल चेंज 1922 में। इसी में इन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ेपन की भी अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की नहीं है। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, या आमने सामने पड़ता है, या अवैयक्तिक होता है, या सामान्यतया अधिक जटिल समाज में पाया जाता है। राइट आंसर बताइए। तो यह आमने सामने पड़ता है, ये है ये द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह कैसा उदाहरण है। भावनात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, विवेक संबंध व्यवहार का। राइट आंसर बताइए। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो ये भावात्मक व्यवहार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है एवं संरक्षण प्रदान करता है उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता है। प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड यजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया था। 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। राइट आंसर बताइए। एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। राइट आंसर बताइए। प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। राइट आंसर होगा औपचारिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। सोरोकिन, जेएल मोरेनो, वेबर, लिप्सेट।
सोशियोमेट्री की विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे J.L. मेरेनो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इन्होंने वर्ष 1934 में इस विधि का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन बताना है। यह नौकरशाही प्रथा थी, या हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्य क्षेत्र सीमित था। तो यहाँ पर गलत कथन बताना है, मनसबदारी से संबंधित गलत कथन बताना है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, एक सामाजिक वर्ग दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतःक्रिया, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। लुंड वर्ग ने स्तरीकरण के संबंध में बताया है कि स्तरीकृत समाज वह है जिसमें असमानता होती है तथा ऐसे विभेद होते हैं जो उनके द्वारा उच्च और निम्न माने जाते हैं। ये बताया है लुंड वर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट्स, डेमेट्रियस। राइट आंसर बताइए। समाज को 3 वर्गों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना के तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। राइट आंसर बताइए। अंधविश्वास किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणाएं हैं, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है। नीचे कोड दिया गया है 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सामाजिक तथ्य दुर्खीम का है, सामाजिक उच्च विकास स्पेंसर का है, पिछड़ापन अकबन का है, प्रकार मर्टन का है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। आ सही है, ब गलत है, आ गलत है, बा सही है, आ और बा दोनों सही है। बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता, आ और बा दोनों सही है, बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और बा दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना अपने समुदाय पर, गर्व करना अपनी वैयक्तिकता पर, गर्व करना जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है तथा उसके साथ अपनी पहचान कायम करने की आदिम भावना, गर्व अपने धर्म पर करना। राइट आंसर बताइए। सहजातीयता क्या है?
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जिस वर्ग के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है और उसके साथ अपनी पहचान कायम करने की आदिम भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 और 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नगरीकरण की प्रक्रिया हर जगह समान नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति है एक मानवशास्त्रीय शब्द, एक समाजशास्त्रीय शब्द, एक वैज्ञानिक एवं मानवशास्त्रीय शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। राइट आंसर बताइए। प्रजाति है तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जीव वैज्ञानिक एवं मानवशास्त्रीय शब्द। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है, जब एक व्यक्ति शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य व्यक्तियों से पृथक किया जा सके तो ऐसे निर्धारक जैविकीय लक्षणों को प्रजाति का मूल आधार कहा जा सकता है। ये कहा है रूथ बेनेडिक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्ति को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। वे जो व्यक्तियों के आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। राइट आंसर बताइए। प्रतिमान होते हैं ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है। एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित है, एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। विज्ञान की तरह जादू में ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। फ्रेजर ने कहा है, जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते थे और आभासी कला भी। फ्रेजर ने कहा है, जादू सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणा है और दूसरे तरफ उससे संबंधित और नीचे कोट है, तो सुमेलित करके कोट देखकर आंसर बताना है। राइट आंसर बताइए। सही मिलान कीजिए। तो स्थानीयकरण ये लघु परंपरा होगी, सार्वभौमिकरण बृहद परंपरा है, संस्कृतिकरण में उच्च जात की संस्कृति को अपनाया जाता है, आधुनिकीकरण में आधुनिक युग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर देना है। आ सही है, बा गलत है, आ गलत है, बा सही है। आ बा दोनों सही है, व्याख्या भी है। आ बा दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी ने बड़ी तेजी से विकास हुआ है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। आ बा दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। और ब है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का प्रबल प्रेरक है। आ सही है, ब गलत है, ब सही है, आ गलत है। आ ब दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। आ ब दोनों सही है, व्याख्या है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास। राइट आंसर बताइए। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कार्ल मार्क्स ने, पीटर ब्लाउ ने, अल्फ्रेड शोड ने, लेवी स्ट्रास ने। राइट आंसर बताइए। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पीटर ब्लाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। 1950, 1951, 1952, 1953। राइट आंसर बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है और कोड देखकर आंसर बताना है। 1 3 2 4 4 3 2 1 3 1 4 2 4 2 3 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक ईसाई होगा, धोबी जाति है, मुसलमान इस्लाम से जुड़ा है, भूमि कृषि से जुड़ी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था। 70वें संशोधन के रूप में, 73वें संशोधन के रूप में, 74वें संशोधन के रूप में, 78वें संशोधन के रूप में। राइट आंसर बताइए। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था। 73वें संशोधन के रूप में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान को स्थापित किया गया था। इस 1992 में इसे स्वीकार किया गया था और 1993 में, अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दुर्खेम तथा मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है। दुर्खेम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति है। उपर्युक्त दोनों कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या है, कौन इसमें सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दुर्खेम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध किससे है? अहंकार से, इदम से, परम अहंकार से, अहम से। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अहम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्तिपरक मनोभाव, जाति केंद्रित मनोभाव, इकहरी मानसिकता का भाव। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर किसी गांव का सामान्य नाम समुदायगत मनोभाव को इंगित करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा होता है? असंगति से, प्रतियोगिता से, सौजन्य से, पार्थक्य से। राइट आंसर बताइए। गिडिंग्स के अनुसार असंगति के कारण वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। श्वेतवसन अपराध, जैविक अधिगम, शरीर विज्ञानी अधिगम, समाजशास्त्रीय अधिगम, 2 1 3 4 1 3 4 2 2 1 4 3 3 2 4 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा श्वेतवसन अपराध, सदरलैंड। जैविक अभिगम, यूरोपीय अपराध शास्त्री। शरीर विज्ञानी अभिगम, लोम्ब्रोसियन। समाजशास्त्री, अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय। तो राइट आंसर होगा 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? केंद्र एवं राज्य सरकार में नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ राज्य विधानसभाओं में भी उनके लिए स्थान आरक्षित है। राइट आंसर बताइए। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? मुस्लिम में, जनजाति में, हिंदू में, उपर्युक्त सभी में। राइट आंसर बताइए। किसी समुदाय में पंचायत की संस्था उपर्युक्त सभी में अस्तित्व में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है और कारण दिया गया व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। का गलत है, खा सही है। का सही है, खा गलत है। का खा दोनों सही है, का खा दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए।
समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। ये सही है। व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता है। ये गलत है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड का सही है, का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी निम्न जात का सदस्य होते हुए विधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा क्षमता प्रदान कर सकती है। यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जात का सदस्य नहीं रहता। अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय अनुमति विवाह की अनुमति नहीं देती। भारतीय मुसलमान में जातिगत भेदभाव नहीं है। गलत बताना है इसमें, गलत क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, भारतीय मुसलमान में जातिगत भेदभाव नहीं है। ये गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।